जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा हाफिज। मैं बहुत उदास हूँ। अंबर, इतनी उदास मत हो, वरना मेरा परदेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे? जैसे पत्ती के बगैर चाय, जैसे हथी के बगैर नलका, जैसे एसी के बगैर जून जुलाई। आमिर, कैसे उदास ना हो? तुम तो जानते हो ना कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। क्या मतलब? मेरा तो वही हाल है तुम्हारे बिना जो आशा गुलालाई का हाल है पीटीआई के बिना। आमिर, गूगल ऐसे न डराया करो। क्यों? लगता है ट्रेन पटरी से उतर गई है। अंबर बाजी, हम है ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आमिर भाई को खुशी खुशी कमेर भेजे। कैसे परेशान ना हो हम इनके बगैर। सुजल बाजी, मेरा मतलब है गूगल बाजी, आप क्या जाने कि इनके बगैर हमारे दिल पर क्या बीतेगी। हमारा हाल तो ऐसे हो जाएगा जैसे आशा गुलालाई का पीटीआई के बगैर है। ऐसे ही बीतेगी जैसे बड़े मियाँ के बगैर नून लीग पे बीत रही है। ऐसे ही बीतेगी जैसे नैब की वजह से अलीम खान पे बीत रही है। हाँ, ऐसे ही जैसे जहाज गिरने के बाद मोती पे गुजर रही है। अंबर, हौसला रखना, मैं जल्द लौटकर वापस आऊंगा। इतनी जल्दी आऊंगा जितनी जल्दी जावेद हाशमी नून लीग में लौटकर आ गया। हाँ हाँ गूगल, हाँ हाँ, तुम हम अंबर बाजी का बड़ा ख्याल रखेंगे। हाँ, ऐसे ही ख्याल रखना जैसे गवर्नमेंट आजाद उम्मीदवारों का ख्याल रखती है। गूगल, ऐसे ही लगता है तुम्हें देख के जैसे सिर्फ तुम अपना ख्याल रखती हो, मौलाना फजल रहमान की तरह। मखौल तो ना करे आमिर भाई, हम इतना भी नहीं खाते जितना सियासतदान खाते हैं। गूगल, तुम इतना नहीं इतना खाती हो। गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल। गोरिये मैं जाना परदेस। बहुत अच्छे भी, सुभान अल्लाह। ना तुम यहाँ खड़ी हो और हमारे कपड़े प्रेस करो, हम दोनों ने फंक्शन पर जाना है ना। तुम जोड़ा उतारोगे तो मैं इस्त्री करूंगी ना, एक ही जोड़ा है तुम्हारे पास। बड़ी मेहरबानी, तुमने याद करवा दिया। पिछली मर्तबा भी इसने मेरे समेत सूट प्रेस कर दिया था, सूट तो बच गया, मैं सड़ के सवा हो गया बेटे। हाय, नहीं सड़ की सवा हो गया। प्रेस तो बाजी आप खूब करती हो। हाय हाय। प्रेस तो ऐसे करती हो जैसे इमरान खान ने जहांगीर तरीन को प्रेस करके सेफ अलमारी में रख दिया। हाँ बच्चे, सुभान अल्लाह बेटा। हाँ, एक जोड़ा है, उसको मैं कितनी दफा इस्त्री करूं? ओहो, तो तुम्हारी खुराक के पैसों में से पैसे बचे तो हम कुछ जोड़े ना। तुम्हारी रोटी पूरी करते करते हम पागल हो गए हैं। और तुम 2 टाइम का नाश्ता ना करो तो मुल्क का आधा कर्जा उतर सकता है। सही कह रहे हो। अगर ये 2 दिन खाना ना खाए तो थर की गजाई किल्लत दूर हो सकती है। अगर ये 1 दिन पानी ना पिए तो थर की खुश्क साली दूर हो सकती है। सुभान अल्लाह, मेरा तो दिल करता है कि इसकी खुराक में बेटे मैं खुद ही गाने लिखूं और खुद ही गाऊं और मोहल्लों में गाता फिरूं। वो मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे खाना है जो खा, सब तेरा मेरा क्या।
तू तो खा पी के चली जाएगी, वादा करके जा 1 साल पूरा फिर नहीं आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ये खाना है जो खा सब तेरा मेरा क्या, लगता है पहले तू बिरयानी खाएगी, कोरमे की बारी उसके बाद आएगी, बर्गर भी खा जाएगी मुझको लगता है, खाती है जब भी तू तो टेबल भरता है। तौबा तौबा बस भी कर जा मोटी तू और कितना कुछ खाएगी, लगता है मुझे ये घर तू मेरा हाय बिकवाएगी। ओ मेरी महबूबा भाई तुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है गूगल। मेरा दिल बैठ गया, मैं बैठना चाहूँ जरा थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा। और क्या ताने मार रही हो? और 3 साल से हमने एक एक सूट ही पहना हुआ है। ओहो, तो तुम आमिर भाई के साथ भाई के मुल्क कुवैत चले जाओ, दफाओ जाओ, जाके कमा के लाओ। क्या कहा? आमिर भाई कुवैत जा रहे? हाँ भाई वेरी गुड भाई, क्या कहने आमिर भाई, वहां पर आपने जाते ही ना मेरे लिए एक आईफोन भिजवा देना है भाई। आखिरकार है मोहल्ले वालों का भी तो कोई हक होता है ना जी। तो मेरे लिए प्यारा सा, हाँ, सिर्फ ब्रेक पिन वाला चार्जर, इसके लिए वो ही बहुत है। मरे तुम है। हाँ, मैं इसीलिए परदेश जा रहा हूँ कि शायद लाहौर कलंदर से पहले हमारे हालात बदल जाएं। आमिर, कहीं घर के हालात बदलते बदलते आप ना बदल जाना। वहां जाकर जरा मेरे दिल पर हाथ रख कर तो देखिए। मेरा ख्याल है ये सीन जो है ये आउटडोर में करने वाला नहीं है, ये इनडोर का सीन है। आमिर, गूगल, तुम्हारी भी कोई फरमाइश है तो बता दो। आमिर भाई, इसके लिए कोई ऐसी गोली लेके आए जिसको ये खाए और सारी जिंदगी इसको दोबारा भूख ना लगे। उसके लिए तो फिर क्लाशनकोफ की गोली मंगवानी होगी। आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल डूबे जा रहा है, जैसे जैसे आपके जाने का वक्त करीब आ रहा है। तुम घबराओ नहीं अंबर, हमारी किस्मत बदलने वाली है। मैं वहां से कहीं यूरोप के मुल्क में चला जाऊंगा और वहां से पाउंड, यूरो और डॉलर तुम्हें भेजूंगा अंबर। मुझे नहीं चाहिए फिरंगी पैसे। सियाने कहते हैं कि बाहर की पूरी से घर की आधी अच्छी। मेरे घर की आधी तो क्या, मेरे घर की तो क्वार्टर भी अच्छी नहीं। हाँ, तो तुम भी जाओ परदेश, तुम्हें मेरी कदर का पता चले, वहाँ गोडों में सर दे के रोया करोगे और मुझे याद किया करोगे। मैं वाकई वहां जाकर बहुत रहूंगा कि यार मेरे खुदा, मैं यहाँ पर इतना लेट क्यों आया। देखो आमिर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए आमिर। लेकिन मुझे छोटी 2 बहनों का जहेज चाहिए, मुझे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, मुझे बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए पैसे चाहिए। आमिर, मेरे पास तो जितना पैसा था और जितना जेवर था वो तो मैंने सब आपको दे दिया है। तो बाहर जो टोयोटा करोला खड़ी हुई है उसका तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। वे आंतरी मार दिया, खबरदार गड्डी ते नजर रखी थे, बावा वाली शकरकंडी होंदी हो। एडा छोटा मत मारो मेरे छोटे। बस कर दे अजी, तो डोरी मारना रहते। अरे क्या जान लोगी बच्चे की, 0 साइज का साला है मेरा, खुदा का खौफ करे। चुप करो, एक ही मेरा भाई है छोटा सा। आपको इतनी चीजें चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? मुझे इस औरत से आजादी चाहिए। ए बाजी, क्या मुझे तू रोज छोटा छोटा कह के तो एहसास दिलाती रहती है? वो लतीफ खोसा देखो, मेरे से भी 1.5 फुट छोटा है। वो फरूक स्टार देखो, है उसकी हड्डी वाले बूट उतार लो तो कुकड़ से नीचे हो जाता है? तो क्या तुम्हें शौक नहीं है फुफ्फो कहलवाने का? खबरदार, तुम बनो फुफ्फो, मुझे कोई शौक नहीं है कीड़ों मकोड़ों का फुफ्फा बनने का। तुम लोगों को बातें सोच रही हैं और यहाँ आमिर के जाने का टाइम नजदीक आ रहा है। अंबर, तुम इन पे गुस्सा मत करो और दिल भी छोटा ना करो। मैं वहां जाके अपना ध्यान इसी तरह रखूंगा जैसे शेख रशीद लाल हवेली का रखता है। देखो, तुम परेशान ना होना। हाँ हाँ अंबर बाजी, ऐसे बुरे बुरे मुंह मत बनाओ।
हंसी खुशी आमिर भाई को कुवैत भेजो, हमारी तरफ देखो। हाँ, 2 महीने लग जाएंगे। हमारा मतलब है हमारे प्यारे काम, मेरा मतलब है प्यारे खान, इनको काम नहीं मिलता और हमारे भाई हरे खान का काम तक हाथ नहीं पहुंचता। ओ बाजी आप फिक्र ना करो, हमें जल्द फिल्म मिल जाएगी। फिल्म ना देखा करो, फिल्म की बजाय पार्लियामेंट का इजलास देख लिया करो, आपको ज्यादा मजा आएगा। बाबा अमर, हम लोग बन जाएंगे मौसीका, फिल्मों में म्यूजिक देंगे और म्यूजिक भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हिट। लटी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। मैं क्या खैर अज खैर नाल इकट्ठे लगदा मेरी बर्फ विकन दा टाइम आ गया। 500 के खैर के कल में मुंह से निकालो। बहु अमर कुवैत जा रहा है और अंबर बाजी का जरा दिल उदास है, हम सब इसको तसल्ली दे रहे हैं। जरा नहीं, मेरा दिल बहुत उदास है। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि किधर उते ही ना निकल जाए। अरे तुम्हें क्या पता कि मेरा आमिर के सिवा कोई नहीं। एक ये भी नाल ही है। बाजी अंबर, एक गल करके तू साडा दिल ही तरोड़ दिता। ओए असी सारे तेरे नाल आ। ओहो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? चाहे मैं कम हूं, इन सब से छोटा हूं, लेकिन इन सब से लबुओं से आपको प्यारा हूं, तो इसमें बाजी घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं बाजार जाया करूंगा और आपके लिए सामान लेके आया करूंगा। मैं क्या बाऊ मेरे लिए की बारों कर लेगा पुलिस। ओए बाऊ अंबर, असी बचपन दे यार एहो जे मजाक ना करेगा, मैं दिल दा मरीज आ। मेरा ख्याल है बहु आमर, आप ऐसा करें कि बाहर जाके ना 5 शौके के लिए अरमानी का या फिर गुची का बर्फ तोड़ने वाला सुआ भेज देना। आमिर, मुझे पता है कि तुम जबरदस्ती हंसने हंसाने की बातें कर रहे हो। तुम्हारा दिल भी अंदर से रो रहा है और तुम भी बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहते। दिल इनका बहुत रो रहा है। और देखो ना, कन्ना दे विच अथरू डिगण दे। इसका मतलब है कि आज सुरमा भी फिर कानों में ही डाला होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है अंबर। जो कर्जा उठाया है बाहर जाने के लिए, सबसे पहले वो देना होगा, फिर 2 बहनों के बोझ से मुझे सुबकदोश होना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा दिल को मजबूत करके। बाजी अंबर ठीक कह रहा है। वो बंदा एवं नहीं जाता बाहर, मजबूरी ना जाता। बस तू होने के लिए दुआ कर। वैसे आमिर बाबू, आपकी फ्लाइट का टाइम क्या है? प्यारे खान, हाँ जी। हवाई जहाज का टिकट बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हम 8-10 आदमी बाई रोड कुवैत जा रहे हैं। बाई रोड कुवैत? बाबू अमर, ये तो बड़े खतरे वाली बात है। अगर मैं चला गया तो खतरे वाली बात नहीं है, यहाँ रहा तो खतरा है। हाँ भाई गूगल, कौन सी ऐसी खतरे वाली बात हो रही है अमनपुरा में? कोई हमें भी तो पता चले। भाई फेसबुक, आमिर बाबू ना कुवैत जा रहे, किसी एजेंट ने इनको वीजा लगवा के दिया है नौकरी का। अरे भाई, चेक करके वीजा लगवाया ना? बेटा, उसने वीजा लगवाना था या कोई टीका लगवाना था जो चेक करके लगवाना था? उसने वीजा लगवाना था या तिलों वाला नाल लगवाना था जो चेक करके लगवाए? उन्हें सिर च केड़ा खिलाफ लवाना सी जो कपड़े भरे जाने सन। फेसबुक ऐसी कोई बात नहीं, वो एतबार वाला आदमी है। अरे भाई, भरोसे वाले बंदे ये तबार तोड़ते हैं। गैर मुल्की जेलों में हजारों लोग पड़े सड़ रहे हैं। ओ भाई, बड़ा फ्रॉड हो रहा है। फेसबुक भाई ठीक कह रहा है। हाँ, ये जालिम लोग ना पैसे भी खा जाते हैं और कैदी भी बना लेते हैं, और तो और ये तो हज करने वालों और उम्रा करने वालों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी फ्रॉड करते हैं। आमिर, आपके जाने से मेरे दिल को कुछ हो रहा है। होना ही है, सवेर दे तो पुठे साह लैन नहीं। ओ भाई अमर, क्या है? ओ यार छड़ बाहर नू भाभी नू ना
ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਡਿਆ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਸ਼ਬਨਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ। आमिर, आप ना जाएं, हम यहाँ पे ही किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे। बहू अंबर बाजी ठीक कह रही है, मेरी तरफ ही देख ले, प्यारे खान को काम नहीं मिलता फिर भी हम हंसी खुशी गुजारा कर ही रहे। गूगल, हमें तुम्हारी गुर्बत का एहसास नहीं, बल्कि प्यारे खान के साथ रहने पर दाद बनती है तुम्हारा तन हौसला। अगर ये दोजख में भी चला गया ना, तो वहां के लोगों ने हड़ताल कर देनी है कि हमें कोई और दोजख बना के दो, यहाँ तो जलने की बड़ी बू आ रही है। तेरा बेड़ा गर्क होना, यो शुतर मुर्ग दे अंडे। मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि आप सब लोग इसी तरह मोहल्ले में हंसते खेलते रहिएगा ताकि मेरी अंबर का दिल लगा रहे। अगर इसका दिल ही लगाना है तो मेरा ख्याल है कि मरी वाली साइड से ना इसको 600 का बांदर ना ला दे। नवा लियाउण दी की लोड़ है, तुसी क्यों पूछल कटाई है? तेनू लवे मौला चैना दिया तालिया। अरे भाई बहुत ही काल है। आमर भाई क्या बात करते हो, अंबर की वजह से तो हमारा दिल लगा रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये इस तरह जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। आए दिन टीवी में खबर आती है कि 100 लोग मारे गए, 100 लोग पकड़े गए, 100 लोगों की टांगे जाया हो गई बर्फ में चल चल के। तो ये बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इस तरह जाना बड़ा खतरनाक है। ये एजेंट गलत बंदे हैं। और फेसबुक ठीक कहते है, मेरे खानदान चो भी एक तुर्की बच्चा गया सी ते बॉर्डर क्रॉस करने गया, उन्होंने गोली मार दी फौजी टा ते ओदी लाश खा रही है ते ओदी मां रो रो के ओ भी मर गई। अल्लाह ना करे पाश होके तुम्हारे मुंह में 185 केजी खाक। ओ क्या कर रही है, 1 kg कम कर लो, एवं ना उसको उल्टियां लग जाए। भाभी जी बुराई मेहरबानी, तुसी भी हुण लंबा साह ना लेना, ये ना होवे कि 5 kg खाक तुहाडे अल भी आ जाए। अल्लाह ना करे कि मेरे आमिर को कुछ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब हौसला रखें और दुआ करें। अपना याद आया, खाना खराब बेड़ा गर्क हो गया, फंक्शन का टाइम निकलता जा रहा है, वो कपड़े इस्त्री करके दे मुझे जाके। हाथ हो गई भाई। पता नहीं ये लोग क्यों कपड़े इस्त्री करके पहनते हैं, स्मेल तो वही है। सही कह रहे हैं आप फेसबुक भाई। आगे लाओ, आए तू क्या समझता था तो कानून से बचेगा? इधर खड़ा सीधा। अमजद भाई, आप और हमारे मोहल्ले में और साथ में पुलिस सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है, क्योंकि पुलिस ने जाली वीजे लगाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है, वो भी पूरे का पूरा। और शुक्र करो आमिर भाई, तुम्हारी जान बच गई है, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धोते धोते बच गए हो। हाय, मैं कहती थी ना आमिर कि मत जाए, देखा क्या हुआ। इसलिए अगर आप मुझे साथ लेके जाते ना तो ऐसा तो ना होता। अब बस करो, एक नहीं गया मुझे साथ लेके जाता। तुम्हें पता है जाली तरीके से बाहर जाना कितना बड़ा जुर्म है? और तुम बताओ लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, लोगों के बच्चे बॉर्डर के जरिए लेके जाते हो और उनकी जानें चली जाती है बाद में। अब बताता क्यों नहीं है? नहीं, मैं नहीं लेके गया जी, वो खुद जाते हैं। खुद जाते हैं गलिया कोने अदरामे ना अंतरी मार दिया। एक मिनट ठहरो। कहना तू है अदरामे ना, तुम दसा अदरामे ना मेरे आमिर को लेके बाहर चले आए। तेरी भी भाग जाए। मारो ओ बीबी, छोड़ो, मारो दूर पर मेरे बहुत ना खींचो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शुगर मुगल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट, और आज फिर आपको एक दफा खुशामदीद। और अमनपुरा में हम बैठे हैं और मेरे साथ बादशाह सलामत भी हैं, मलका भी हैं और बाकी सब लोग भी बैठे हैं। तो नाजरीन, आज का जो मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है।
बात यह है कि पैसा कमाना और जिंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारना यह हर इंसान का पैदाइशी हक है, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। आज का जो ड्रामा हमने देखा उसमें यही देखा कि वो साहब जा रहे हैं बाहर और वीजा उनका जाली लगा है। क्यों होता है ऐसा, आज इसी बात पे गुफ्तगू होगी हमारी। और सवाल शुरू करता हूं, चूंकि लेडीज फर्स्ट मलिका बैठी है हमारे पास, तो मलिका से ही पूछते हैं कि मलिका, कभी दिल किया आपका भी बाहर जाने को? जी, हमारा तो इतना दिल चाहता है कि हम भी बाहर के मुल्क में जाएं, बट साहब। मलिका आलिया, अगर आपको इतना ही शौक था बाहर जाने का तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम आपको इसहाक डार के साथ ही भेज देते। लो दसो, मलका नूं बाहर जान दा दिल करदा जे ते बादशाह चरस दे केस च अंदर जा रहे मलका आलिया, बादशाह सलामत इथे कुल्ला पा लेंदा ते झोला पा के दरबार ते मंगदा वो लुआई ने वर्ग मठियाई नु लारे हुंदे ने, ला बादशाह सलामत दित्ते ने। ऐसी बात नहीं है, हमारे बादशाह सलामत को ये रजाइयों वाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। लाडी की थी, लाडी की थी, लाडी। अच्छा मलिका, मैंने आपसे सवाल किया था, आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 खूबसूरत मौसम है। बेहतरीन मौसम है गर्मी का, सर्दी का, खिजां है, बहार है, बरसात है। इतनी प्यारी सरजमीन, इतना खूबसूरत मुल्क, फिर भी आपका बाहर जाने को दिल करता है, क्यों? हमारा बाहर जाने को जो दिल करता है ना बट साहब, वो मौसम के लिए नहीं। अच्छा, वो है हमारे बादशाह सलामत। वो बट साहब, पाकिस्तान में सारे मौसम अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि बर्फ को भी पेत निकल आती है। ठीक है ना, इत्थे ते पाकिस्तान च इन्नी ठंड पैंदी है, इन्नी ठंड पैंदी है, स्वेटर ने भी स्वेटर पाया होता है। और भट्ट साहब, मौसम खिजां में पत्ते इतने झड़ते हैं दरख्तों से कि झड़ झड़ के वो दरख्त मेरे जैसे हो जाते हैं। और अभी तो आपने सावन भादरों का मौसम नहीं देखा। सावन भादरों के मौसम में डड्डू ऐसे बाहर आते हैं, और ये एक मौसम ऐसा भी होता है, रात नू फुल ठंड ते दिने फुल गर्मी। वो हिसाब हुंदा है कि बंदे दियां 2 बीवियां ने, वो कहंदी आ गए हो संभाल लो, दूजी कहंदी आ गए हो संभाल लो। बादशाह सलामत, लेकिन आपकी एक ही माँ है जो साथ बैठी है। बच्चों की नहीं मलिका, सही सही बताएं, आखिर वजह क्या है बाहर जाने की? बट साहब, वजह तो ये है बाहर जाने की कि यहाँ पे जो खामत होते हैं ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। इस शौक के लिए बाहर जाना चाहती हो? बिल्कुल बट साहब, यहाँ पे तो जो बीवियां होती हैं वो बेचारी सारा दिन काम कर करके थक जाती हैं, और शाम को भी ऐसे खामद आके मनहूस मारे कहते हैं कि जी खाना बनाया, सफाइयां की, पर ओथे जुरत नहीं होती कि बुढ़ी सामने खंग भी जान। इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। इसलिए हम कभी भी तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। वहां के जो लोग हैं वो भी बीवियों को पाकिस्तान लेके आते हैं गुस्सा निकालने के लिए। ਉੱਥੇ बीवियां ने ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ बीवियां ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਹੜਾ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਸਾਡੇ पाकिस्तान वर्गा प्यारा मुल्क ही कोई नहीं, इंशाअल्लाह इसमें शौका जी शक ही कोई नहीं। अल्लाह ताड़ी खैर करे बार साहब,
ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੈਣ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਦੀਆਂ ਚ ਕਦੀਆਂ ਚ ਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵੇਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। बादशाह सलामत, बात यह है कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो जरूर जाए, कौन रोक रहा है? पैसा कमाए, बिल्कुल जाए, लेकिन कम से कम इन जाली एजेंटों से तो बचे जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माफिया लोगों से पैसे लेके और उनको जो जलील करता है, पैसे भी ले लेता है और उनको जाके जलील भी करता है। बात यह है कि हमारे लोगों को कब अकल आएगी? बस अब बात भला क्या है, देखिए यंग जनरेशन जो है वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके वालिदैन की भी कि बच्चे पर नजर रखे। अगर बच्चा के कहता है जी मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, जी फलां बनने से मेरी बात होगी, तो बजाय इसके कि वो उस बात की तहकीक करें, हम लोग पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं कि जिसको 5 लाख चाहिए या 6 लाख चाहिए, ये शॉर्टकट में जा रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वालिदैन की कि उस बात पे गौर करें। बहुत अच्छी बातें कर रहे हो काले, नहीं तो तेरे जे बंदे नू ख्वाब भी एहो जी आंदी है कि 2 बसां आपस विच वज गईयां। ਛੱਲੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਝ ਕੋ ਕੂੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਬ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਸੀਓ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਠੀਪੇ ਲੱਭੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਅਜੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। और यार क्यों उसको तंग कर रहे हो? देखो कितना मासूम चेहरा है उसका, और वो इतनी अच्छी बातें कर रहा है, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। क्या बात है, बड़ा मासूम है, चेहरे का नूर ही बता रहा है। बस सब आप जो मर्जी कर ले, इनको अकल नहीं आनी। अब आशा देख लो जी, ये जो मैं रहता मांगता जी जाके कहना बेलो बादशाह आप आया। बादशाह सलामत, गल हाथे च ना पाओ, और पैसे किथे कर दे जे? अच्छा बादशाह का सस्ते पिंड दी नू बहुत ही लगन डे। मैं मलका आलिया को दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बांदर भी रखा तो सोने का। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। अच्छा भाट साहब, मैं आपकी बात का इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो जाते हैं बाहर, कोई दुबई चला गया, कोई शारजा चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, ये तो ठीक है, वीजा लगवा के जाते हैं। ये जो बाई रोड लोग रिस्क लेते हैं, हाँ, अपनी जान पे खेल जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे वाकयात सुनने में आए हैं बादशाह सलामत कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि लोगों को ये एजेंट जो है ये किस तरीके से उनको यहां से बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं। वो कश्तियों के अंदर तुर्की के रास्ते यूरोप से निकालने की कोशिश करते हैं, वहां पे ही वो पकड़े जाते हैं। और मैंने तो बादशाह सलामत यहां तक सुना है कि जो ऑयल टैंकर होते हैं, उन ऑयल टैंकर के अंदर लोगों को पैक कर देते हैं। बीच में ऑयल भी है, वो बंदा भी है, सांस नहीं वो सही तरीके से ले सकता। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना बुरा हाल करते हैं उनका। देखिए बाहर जाने के शौक में क्या क्या दुख झीलते हैं। हाँ। और हमारे मुल्क में कितनी मौजें लगी हुई हैं। ट्रक दे उत्ते 2 लेले चाड़ गए ना बद तो वो टक्कर मार देना, मामा मेरी तो जगह ही आती है। बादशाह सलामत, हमें ना टक्कर मार दीजिएगा। ऑयल टैंकर में इसलिए लेके जाते हैं कि बंदा तिलक के निकल जाए। आय हाय हाय, क्या बात की, वाह वाह वाह। फेसबुक, तुम्हें तो कोई इनाम मिलना चाहिए यार। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, पूरे गांव में मशहूर है कि लड़का हमारा बाहर जा रहा है। हाँ, तो जा ऐसे रहा है जैसे चोर लेके जा रहे हैं जी। टैंकर में बंद है। भाई साहब, जरीली इतनी बर्फ है वहां की कि जो जिस्म पे लग जाए वो जिस्म का हिस्सा जाया हो। अल्लाह तौबा, आपको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। वो क्यों बादशाह साहब? वहाँ लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। तेरे तो इतने ही नहीं पैर थले लगन है। नाले बादशाह सलामत,
ਇਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਰਫ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ और कहते हैं कि वहां की बर्फ जहरीली होती है और इंसान की बॉडी को जला देती है ते अद्धा अद्धा उठो ही सड़ के आए हैं बाहर के मुल्कों की बर्फ जहरीली होती है हाँ जी ते इथे जिन्ना करो लैन जाइए वो जहरीले होंगे ने दूजी वारी बर्फ मांग ले निकल गया था ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਆ ਹੈ ਘੜੀ ਮੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੌਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕੌਲਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਕੌਲਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਫ ਦਾ ਆਂਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਰਫ ਲੈਣ ਆਪ ਤੋਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਕੌਲਾ ਹੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਖੜਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਤੇ ਏਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਕੈਸਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ ਕੱਢ भाई साहब मेरी कैसी माड़ी किस्मत है मैं अपने बहनोई नु ये नहीं कह सकता मैं रोटी खान दिया आइए तुम भी बुरकी ला और मेरी कैसी माड़ी किस्मत है बेटे तू कि निका जे मेरा साल है मैं तेन ये नहीं कह सकता पुत्र छत पे चढ़ के ना बनेरे तो थले वेख के किसी बंदे कह दे ठहर जाओ 2 मिनट बाद आ रहे अच्छा ये दोनों आपस में इनकी क्यों नहीं बनती वो उसका साला है और उसको उसका लिहाज करना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ WhatsApp ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਟ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ मेरे अल भी वेख लवो बंदा मेरा बादशाह है ते मैं पा अमरूद नहीं खा सकती किस्मत वाली है ये लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਰਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਰਸੀਆਂ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੱਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਲੈਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਆਲੀਆ जी ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਚੰਗੀ ਜੇ नाजरीन ये शुगल मुगल जारी रहेगा एक छोटा सा वक्फा है उसके बाद कहीं मत जाइएगा हम अभी गए अभी वेलकम बैक नाजरीन शुगल मुगल में हम आपके लिए बैठे हैं और बात एक बड़े इंतहाई अहम मौजू पे चल रही है कि पाकिस्तानी लोग कब समझेंगे वीजा लगवाने के चक्कर में वो कहां ख्वार होते हैं और उसी पे हम ये बात कर रहे हैं। बादशाह सलामत मैंने उस एजेंट को यहां पे मेहमान बुलाया है जो लोगों से पैसे लेता है और फिर उनको मौत देता है। ये एजेंट मेरे पास बैठे हुए हैं। एजेंट साहब मुझे आप एक बात बताएं कि आप कभी खुद भी बाहर गए? नहीं जी नहीं मैं नहीं कभी गया मैं पागल है बाहर जाऊंगा मैं कभी गया नहीं नहीं ये मनहूस आदमी जब भी जाएगा कब्र में जाएगा वहां तो वीजे की भी जरूरत नहीं वहां पे स्टॉप ही नहीं डायरेक्ट ही जाता है ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ इसके मुंह के ऊपर देखो जरा इसके मुंह पे गौर करो इसके मुंह पे वो बना हुआ है वो जो जालिम वाली शक्ल होती है वो बनी हुई है इस बार ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਹੈ WhatsApp ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਡੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਜੋਗੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਚਰਚ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ और मैं तो गल दसा मैनू माफ कर दो मैं किते भी नहीं गया
اچھا ویسے ایجنٹ صاحب آپ کو کبھی آپ کے ضمیر نے ملامت نہیں کی؟ آپ کو کبھی شرم نہیں آئی اکیلے میں بیٹھے ہوئے؟ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں؟ لوگ بیچارے اپنے ایک بیٹے کو باہر بھیجنے کے لیے اپنی بیٹی کا جہیز جو انہوں نے سال سے بنایا ہوتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں, سود پہ پیسے پکڑتے ہیں, اور وہ کس جتن کے ساتھ آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں, اور آپ اس کے بعد ان پیسوں کے عوض آپ اس بچے کی لاش ان کو واپس کر دیتے. کبھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ ایسے بندے کو شرم نہیں آتی جی, جب بھی آتی ہے پولیس پکڑنے آتی ہے. بات صحیح ہے تمہاری, بات تمہاری صحیح ہے بالکل. اچھا بھی شرم نہیں آ سکتی, یہ کچھ بھی نہیں آتا. یہ بیوی 4 سال ہو گئے لڑکے گئی بڑھ صاحب, اج تک رو واپس نہیں آئی تھی. شرم کتوں آنی؟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. वो भी वापस चली जाती है. ऐसे बंदे को शर्म नहीं आती. जदों भी आई है किसे दी आई है. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਘਰ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਸ਼ਰਮ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਬੂਹੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ. शर्म ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ. पाकिस्तान में इतनी महंगाई आई, इसको शर्म नहीं. आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे लोगों के वीजे लगवा देते हैं और किस तरह से लोगों को मुतमईन कर देते हैं कि जी आप का वीजा लग गया. ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਠੱਪਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੜਾਈਦਾ. ਜੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ. मोर कैसे बना लेते हो? ਆਲੂ ਦੀ हाय तेरे आलू की मोर कैसे बनती है? मेरी बीवी आलू की चिप्स नहीं बना सकती, ये मोर बना बैठा है. लो भाट साहब, ये मोरे बनाता है ना. हाँ. आज आपका प्रोग्राम खत्म होगा ना, इसको पांजा लगाना है. ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਚਅਪ ਚ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ. लो असी सारी जिंदगी आलू दी भुजिया नहीं बनाई, वो मोर बना के बैठा है. बेटे इसने तो मेरा आलू से दिल ही खट्टा कर दिया. आज के बाद हड्डियों में आलू नहीं डलेंगे. ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਲੂ ਪਾਈਏ. नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा जिस मौजू पर था, एक इंतहाई खतरनाक काम जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है. प्लीज खुदा के लिए अपने बच्चों को सेव करें. जब भी वीजा लगवाना है आप बिल्कुल वीजा लगवाएं, लेकिन पूरी तसल्ली के साथ कि जिस बंदे से आप ये काम करवा रहे हैं, क्या उसके पास पूरी ताकत है उस काम को करने की, तो फिर आप यकीनन उनको उनसे वीजा लगवाएं और उनके साथ डील करें. और इसी के साथ नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में. उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.